जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी तक हम लोगों ने अध्याय 3 का 21 तक श्लोक पढ़ा है। आज से 22 नंबर से पढ़ेंगे। हर अध्याय के ना एंड में एक लाइन जैसे ये दिया हुआ है, पुष्पिका जिसको बोलते हैं कि ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। तो जैसे ये पहला अध्याय तो अर्जुन विषाद योग था, तो ये शब्द खाली सब अध्यायों में अलग अलग अध्याय के नाम से बदला हुआ है, बाकी वो पूरा लाइन सेम है। तो यहाँ पे जैसे ओम तत्सत ये सब भगवान नाम के उच्चारण हैं। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर महर्षि वेद व्यास जी ने ये पुष्पिका लिखी है कि श्रीमद् भगवद गीता का विशेष महात्म्य और प्रभाव इससे प्रकट किया है। ये तीनों सच्चिदानंद घन परमात्मा के पवित्र नाम है। ओम तत्सत। गीता अध्याय का पाठ करने में एक एक अध्याय का जब पाठ करते हैं तो श्लोक पद और अक्षरों के उच्चारण में जो जो भूल होती है उसको उसके लिए माफी मांगा जाता है। ये सब उच्चारण करके पढ़ के भगवान का नाम लेके और संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक भगवत संबंध की याद आने के लिए प्रत्येक अध्याय के अंत में ओम तत्सत का उच्चारण जो है वो किया गया है। तत् के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना भगवत प्रियतार्थ हो जाए, और सत के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना सत अर्थात अविनाशी फल देने वाली हो। इति मतलब बस मेरा यही प्रयोजन है, वेद व्यास जी का यही प्रयोजन है, इसके सिवाय उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। और श्रीमत अर्थात सर्व शोभा संपन्न है और जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य ये 6 भग नित्य उपस्थित रहते हैं। उन भगवान के मुख से निकली हुई होने के कारण इसको श्रीमद् भगवत कहा गया है। जब मनुष्य मस्ती में आनंद में होता है तब उसके मुख से अपने आप गीत निकलता है। भगवान ने इसको मस्ती में आकर गाया है, इसलिए इसका नाम गीता है। इसमें संपूर्ण उपनिषदों का सार तत्व है और यह स्वयं भी भगवद वाणी होने से उपनिषद का स्वरूप ही है, इसलिए इसे उपनिषद कहा गया है। वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि का आग्रह न रखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली सर्वश्रेष्ठ विद्या होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या है। इस ब्रह्म विद्या स्वरूप गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि योग साधनों की शिक्षा दी गई है, जिससे साधक को परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाए, इसलिए इसे योग शास्त्र कहा गया है। इस लाइन में एक एक शब्द का ये मीनिंग बताया जा रहा है। यहाँ पे यह साक्षात भगवान कृष्ण और भक्त अर्जुन का संवाद है। अर्जुन ने निसंकोच भाव से बातें पूछी है पूरे 18 अध्याय में और भगवान ने उदारता पूर्वक उनका उत्तर दिया है। इन दोनों के ही भाव इसमें, अतः इन दोनों के नाम से इस गीता शास्त्र की विशेष महिमा होने के कारण इसे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद नाम से कहा गया है। और पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग था, इसलिए इस पहले अध्याय में अर्जुन के विषाद का वर्णन है। यह विषाद भी भगवान अथवा संतों का संग मिल जाने पर संसार से वैराग्य उत्पन्न करके कल्याण करने वाला हो जाता है। जबकि दुर्योधन को भी विषाद हुआ है, लेकिन उसमें भगवान से विमुखता होने के कारण उनका विषाद को योग नहीं कह सकते हैं। केवल अर्जुन का विषाद ही भगवान की सम्मुखता होने के कारण योग अर्थात भगवान के नित्य संबंध का अनुभव कराने वाला हो गया, इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। अब हम स्क्रीन शेयर करते हैं, आज का स्टार्ट करते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन
नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में से न तो कुछ मेरा कोई कर्तव्य है और न कोई मुझे प्राप्त करने लायक वस्तु अप्राप्त है। मतलब मुझे सभी कुछ प्राप्त है, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये कर्तव्य करके ये प्राप्त कर लूं। फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। ये भगवान अपना बता रहे हैं कि फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में लगा रहता हूँ। जब इतने भगवान ही कर्तव्य में लगे रहते हैं तो मनुष्य को तो उनका ही अनुसरण करना रहता है, तो मनुष्य को तो कर्म में लगना ही है। भगवान किसी एक लोक में सीमित नहीं है, इसलिए वे तीनों लोकों में अपना कोई कर्तव्य न होने की बात कह रहे हैं। भगवान के लिए त्रिलोकी में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, क्योंकि उनके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं है। कुछ न कुछ पाने के लिए ही सब मनुष्य, पशु, पक्षी कर्म करते हैं। यहाँ भगवान बहुत विलक्षण बात कहते हैं कि कुछ भी करना और पाना शेष न होने पर भी मैं कर्म करता हूँ। अपने लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी भगवान केवल दूसरों को हित के लिए अवतार लेते हैं और साधु पुरुषों का उद्धार करते हैं, पापी पुरुषों का विनाश करते हैं और धर्म की संस्थापना करने के लिए कर्म करते हैं। अवतार के सिवाय भगवान की सृष्टि रचना भी जीव मात्र के उद्धार के लिए ही होती है। स्वर्ग लोक पुण्य कर्मों का फल भुगताने के लिए है और 84 लाख योनियां एवं नरक पाप कर्मों का फल भुगताने के लिए है। मनुष्य योनि पुण्य और पाप दोनों से ऊंचा उठकर अपना कल्याण करने के लिए है। ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य अपने लिए कुछ न करे। वह संपूर्ण कर्म स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाली चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता केवल दूसरों के हित के लिए ही करे, अपने लिए नहीं। जिनसे सब कर्म किए जाते हैं वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर संसार के हैं, अपने नहीं है। इसलिए कर्मयोगी शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि संपूर्ण सामग्री को जो वास्तव में संसार की ही है, संसार की ही मानता है और उसे संसार की सेवा में लगाता है। अगर मनुष्य संसार की वस्तु को संसार की सेवा में न लगाकर अपने सुख भोग में लगाता है तो बहुत भूल करता है। संसार की वस्तु को अपनी मान लेने से फल की इच्छा होती है और फल प्राप्ति के लिए कर्म होता है। इस तरह जब तक मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से कर्म करता है तब तक उसके लिए कर्तव्य अर्थात करना शेष रहता ही है। गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो मालूम होता है कि मनुष्य मात्र का अपने लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं, क्योंकि जो परमात्मा तत्व हमेशा प्राप्त है और स्वयं का स्वरूप भी हमेशा का है, नित्य है, जबकि कर्म और कर्म फल अनित्य अर्थात उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। तो अनित्य के साथ संबंध कैसे हो सकता है? कर्म का संबंध पर से है, दूसरों के लिए कर्म करने से है, अपने से नहीं, अपने लिए नहीं। कर्म सदैव पर के द्वारा और पर के लिए ही होता है, इसलिए अपने लिए कुछ करना है ही नहीं। जब मनुष्य मात्र के लिए कोई कर्तव्य नहीं है तब भगवान के लिए कोई कर्तव्य हो ही कैसे सकता है? यहाँ पे वर्त एव च कर्मणि, यहाँ एव पद से भगवान का तात्पर्य है कि मैं उत्साह एवं तत्परता से आलस्य रहित होकर सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्मों को करता हूँ। कर्मों का न त्याग करता हूँ न उपेक्षा। जैसे इंजन के पहियों के चलने से इंजन से जुड़े हुए डिब्बे भी चलते रहते हैं, ऐसे ही भगवान और संत पुरुष जिनमें करने और पाने की इच्छा नहीं है, इंजन के समान कर्तव्य कर्म करते हैं, जिससे अन्य मनुष्य भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। अन्य मनुष्यों में करने और पाने की इच्छा रहती है। ये इच्छाएं निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने से ही दूर होती हैं। यदि भगवान और संत महापुरुष कर्तव्य कर्म न करें तो दूसरे मनुष्य भी कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे, जिससे उनमें आलस्य आ जाएगा और वे अकर्तव्य करने लग जाएंगे, यानी जो काम नहीं करना चाहिए वैसे काम करने लग जाएंगे। फिर उन मनुष्यों की इच्छाएं कैसे मिटेंगी? इसलिए संपूर्ण मनुष्यों के हित के लिए भगवान और संत महापुरुषों के द्वारा स्वाभाविक ही अपने आप ही कर्तव्य कर्म होते हैं।
भगवान सदैव कर्तव्य परायण रहते हैं, कभी कर्तव्यच्युत नहीं होते। अतः भगवत परायण साधक को भी कभी कर्तव्यच्युत नहीं होना चाहिए, कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कर्तव्यच्युत होने से वह भगवत तत्व के अनुभव से वंचित रह जाता है, उसे वह भगवत का तत्व का अनुभव नहीं हो पाता। नित्य कर्तव्य परायण रहने से साधक को भगवत तत्व का अनुभव बहुत ही आसानी से हो जाता है। महाभारत में भगवान ने उत्तंग ऋषि को भी तीनों लोकों में अपना कर्तव्य बताया है। मैं धर्म की रक्षा, भगवान कहते हैं, मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोक में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और वेशों द्वारा तद अनुरूप बर्ताव और व्यवहार करता हूँ। अब आगे के श्लोक में चलते हैं। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। यहाँ भगवान बोल रहे कि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और वर्ण संकरता को करने वाला मैं हो जाऊं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला मैं ही बन जाऊंगा। इसलिए मैं ऐसा नहीं करता, मैं हमेशा अपने कर्तव्य में लगे रहता हूं। तो मेरा ही अनुसरण करके मनुष्य लोग भी कर्तव्य कर्म में लगे रहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं सावधानी पूर्वक कर्म न करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कर्तव्य कर्म करने में आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु उन्हें बहुत सावधानी और तत्परता से करना चाहिए। सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म न करने से मनुष्य आलस्य के वश में होकर अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देता है और कर्मों में शिथिलता माने आलस्य प्रमाद न लाकर उन्हें सावधानी पूर्वक करने से कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। जैसे वृक्ष की कड़ी टहनी जल्दी टूट जाती है, पर जो अधूरी टूटने के कारण लटक रही है, ऐसी शिथिल टहनी जल्दी नहीं टूटती। ऐसे ही सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है, पर आलस्य पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। अगर किसी कर्म की बार बार याद आती है तो यही समझना चाहिए कि कर्म करने में कोई त्रुटि रह गई है। कुछ कामना, आसक्ति, अपूर्णता, आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा आदि कुछ हुई है, जिसके कारण उस कर्म से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है, इसलिए वह कर्म बार बार याद आ रहा है। कर्म से संबंध विच्छेद न होने के कारण ही किए गए कर्म की याद आती है। मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाला ही वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य है। जो मुझे आदर्श न मानकर आलस्य प्रमादवश कर्तव्य कर्म नहीं करते और अधिकार चाहते हैं, वे आकृति से मनुष्य होने पर भी वास्तव में मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। श्रेष्ठ पुरुष के आचरण और प्रमाण के अनुसार सब मनुष्य उनका अनुसरण करते हैं और इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसका अर्थ यह है कि श्रेष्ठ पुरुष तो एक ही लोक मनुष्य लोक में आदर्श पुरुष है, पर मैं तीनों ही लोकों में आदर्श पुरुष हूँ। भगवान कहते हैं मैं तीनों लोकों में ही आदर्श पुरुष हूँ, मनुष्य तो सिर्फ एक लोक में है आदर्श पुरुष। मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए यह बताने के लिए भगवान मनुष्य लोक में अवतरित होते हैं। संसार में अपने लिए रहना ही नहीं है, यही संसार में रहने की विद्या है। संसार वस्तुतः एक विद्यालय है जहां हमें कामना, ममता, स्वार्थ आदि के त्याग पूर्वक दूसरों के हित के लिए कर्म करना सीखना है और उसके अनुसार कर्म करके अपना उद्धार करना है। संसार के सभी संबंधी एक दूसरे की सेवा करने के लिए ही है, इसलिए
पिता पुत्र पति पत्नी भाई बहन आदि सबको चाहिए कि वे एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करें और एक दूसरे के कल्याण की चेष्टा करें। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम। भगवान ने यहाँ 23वें श्लोक में यदि ही हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रित से कर्मों में सावधानी न रखने से होने वाली हानि की बात कही, और 24वें श्लोक में कर्म न करने से होने वाली हानि की बात कहते हैं। 23वें में सावधानी न रखने से होने की जो हानि होगी उसकी बात कर रहे हैं, और 24वें श्लोक में कर्म कोई न करने से जो हानि होगी उसका बात कर रहे हैं। मनुष्य की कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए भगवान अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी मुझे प्राप्त करना है ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। मैं जिस वर्ण आश्रम आदि में मैंने अवतार लिया है उसी के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन न करूं तो संपूर्ण मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, मिसगाइडेड हो जाएंगे, अर्थात उनका पतन हो जाएगा। क्योंकि अपने कर्तव्य का त्याग करने से मनुष्य में तामस भाव आ जाता है जिससे उनको अधोगति होती है। भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष है और संपूर्ण प्राणी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि भगवान कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो त्रिलोकी में भी कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। अपने कर्तव्य का पालन न करने से उनका अपने आप पतन हो जाएगा। यदि मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और उनके नष्ट होने का कारण मैं भी बनूंगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। और दो धर्म यदि एक में मिल जाए तो वह संकर कहलाता है, जो हम लोग पहले भी अध्याय 1 में भी पढ़े थे कि वर्ण संकर, जाति संकर, वो सब होने लगता है जब पतन होता है। तो इसीलिए अपने अपने कर्तव्य को पालन करते रहेंगे तो किसी का पतन नहीं होगा। अर्जुन ने कहा था कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो कुल का नाश होगा, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है, और पाप के बढ़ने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर होता है। इस प्रकार अर्जुन का भाव यह था कि युद्ध करने से वर्ण संकरता उत्पन्न होगी, परंतु यहाँ भगवान उससे विपरीत बात कहते हैं कि युद्ध रूप कर्तव्य कर्म न करने से वर्ण संकरता उत्पन्न होगी, क्योंकि क्षत्रिय का पहला का है कि वह युद्ध से विमुख ना हो। इस विषय में भगवान अपना उदाहरण देते हैं कि यदि मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो कर्म, धर्म, उपासना, वर्ण, आश्रम, जाति आदि सब में संकरता आ जाएगी। अर्थ यह है कि कर्तव्य कर्म न करने से ही संकरता उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि तू युद्ध रूप कर्तव्य न करने से ही वर्ण संकर उत्पन्न करने वाला बनेगा, न कि युद्ध करने से। जैसा कि तू मानता है कि युद्ध करने से वर्ण संकर वाला बनेगा, वैसी बात नहीं है, बल्कि तू युद्ध नहीं करेगा तो वर्ण संकर वाली बात होगी। अर्जुन की दलील के अनुसार भी यदि विचार किया जाए तो वास्तव में कर्तव्य का पालन न करना ही वर्ण संकरता का कारण है। युद्ध में कुल का नाश होने पर स्त्रियों का दूषित होना उनका कर्तव्यच्युत होना ही है, और कर्तव्यच्युत होने से ही वर्ण संकरता आती है। यदि स्त्रियों में यह भाव रहे कि हमारे पतियों ने युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया पर अपने कर्तव्य का त्याग नहीं किया, फिर हम अपने कर्तव्य का त्याग क्यों करें, तो वे कर्तव्यच्युत नहीं होंगी। कर्तव्यच्युत न होने से उनका सतीत्व सुरक्षित रहेगा, जिससे वर्ण संकरता आएगी ही नहीं। अर्जुन का जो मुख्य प्रश्न है, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, का उत्तर भगवान 22वें, 23वें और 24वें तीनों श्लोकों में अपने उदाहरण से देते हैं कि मैं तुम्हें ही कर्म में लगाता हूं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं स्वयं भी कर्म में लगा रहता हूं, जबकि वास्तव में मेरे लिए त्रिलोकी में कुछ भी ऐसा कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं अपने कर्तव्य में लगा रहता हूँ। समय पर धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेता हूँ, और जिस संप्रदाय में, धर्म में अवतार लेता हूँ उसी के अनुसरण में अपना कर्तव्य करता हूँ। भगवान अर्जुन को इस बात का संकेत करते हैं कि अभी इस अवतार में तुमने भी स्वीकार किया और मैंने भी स्वीकार किया कि तू रथी बने और मैं सारथी बनूं। तो देख,
क्षत्रिय होते हुए भी आज मैं तेरा सारथी बना हुआ हूँ और इस प्रकार स्वीकार करते हुए अपने कर्तव्य का सावधानी और तत्परता पूर्वक पालन कर रहा हूँ। मेरे इस कर्तव्य पालन का भी त्रिलोकी पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैं त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हूँ। समस्त प्राणी मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्य कर्म की उपेक्षा न करके मेरी तरह उसका सावधानी एवं तत्परता पूर्वक पालन करना चाहिए। तो पीछे के ये 22, 23, 24 श्लोक में भगवान ने जैसे अपने लिए कर्म करने में सावधानी रखने का वर्णन किया, ऐसे ही आगे के 2 श्लोकों में ज्ञानी पुरुष के लिए, ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्म करने में सावधानी रखने की प्रेरणा देते हैं। तो आगे के श्लोक में चलते हैं। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विदांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। न बुद्धिभेदं जन्येत् ज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। यहाँ भगवान कहते हैं, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, बल्कि स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, जिन मनुष्यों की शास्त्र पद्धति और शास्त्र विहित शुभ काम कर्मों पर पूरी श्रद्धा है एवं शास्त्र विहित कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इस बात पर पूरा विश्वास है, जो न तो तत्वज्ञ है और न ही दुराचारी है, बल्कि कर्मों, भोगों एवं पदार्थों में आसक्त है, ऐसे मनुष्यों के लिए यहाँ सक्ता अविदांस शब्द आए हैं। शास्त्रों के ज्ञाता होने पर भी केवल कामना के कारण ऐसे मनुष्य अज्ञानी कहे गए हैं। ऐसे पुरुष शास्त्र के ज्ञाता तो है पर तत्वज्ञ नहीं। मतलब भगवान की प्राप्ति के लिए जैसी अवस्था चाहिए वो नहीं है। उनमें शास्त्र का ज्ञान है पर तत्व का नहीं। ये केवल अपने लिए कर्म करते हैं और किसी के लिए नहीं करते, खुद के लिए करते हैं, इसलिए अज्ञानी कहलाते हैं। ऐसे अविद्वान मनुष्य कर्मों में कभी प्रमाद, आलस्य आदि न रखकर सावधानी और तत्परता पूर्वक विधि से कर्म करते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता रहती है कि कर्मों को करने में कोई कमी आ जाने से उनके फल में भी कमी आ जाएगी। भगवान उनके इस प्रकार कर्म करने की रीति को आदर्श मानकर सर्वथा आसक्ति रहित विद्वान के लिए भी इसी विधि से लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा करते हैं, जिसपे कामना, ममता, आसक्ति, वासना, पक्षपात, स्वार्थ आदि का सर्वथा अभाव हो गया है और शरीर आदि पदार्थों के साथ किंचित मात्र भी लगाव नहीं रहा। ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के लिए यहाँ असक्तः विद्वान पद आया है। श्रेष्ठ मनुष्य के सभी आचरण स्वाभाविक ही यज्ञ के लिए मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए होते हैं। जैसे भोगी मनुष्य की भोगों में, मोही मनुष्य की कुटुंब में, लोभी मनुष्य की धन में रुचि होती है, ऐसे ही श्रेष्ठ मनुष्य की प्राणी मात्र के हित में रुचि होती है। उसके अंतःकरण में मैं लोक हित करता हूँ ऐसा भाव भी नहीं होता, बल्कि वह स्वाभाविक अपने स्वभाव के अनुसार ही सबकी हित की सोचता है और करता है। उसके द्वारा अपने आप स्वाभाविक लोकहित होता है। प्राकृत पदार्थ मात्र से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने के कारण उस ज्ञानी महापुरुष के कहलाने वाले शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि भी लोक संग्रह पद में आए लोक शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। दूसरे लोगों को ऐसे ज्ञानी महापुरुष लोक संग्रह की इच्छा वाले दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें लोक संग्रह की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि
वे संसार से प्राप्त शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ, पद, अधिकार, धन, योग्यता, सामर्थ्य आदि को साधन अवस्था से ही कभी किंचित मात्र भी अपने और अपने लिए नहीं मानते, बल्कि संसार के और संसार की सेवा के लिए ही मानते हैं, जो कि वास्तव में सच भी है। यही प्रवाह रहने के कारण सिद्ध अवस्था में भी उनके कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थ स्वतः स्वाभाविक किसी प्रकार की इच्छा के बिना संसार की सेवा में लगे ही रहते हैं। जिस प्रकार अज्ञानी पुरुष अपने स्वार्थ के लिए सावधानी और तत्परता पूर्वक काम करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी लोक संग्रह अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करें। ज्ञानी पुरुष को प्राणी मात्र के हित का भाव रखकर संपूर्ण लौकिक और वैदिक कर्तव्य कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए। सबका कल्याण कैसे हो, इस भाव से कर्तव्य कर्म करने पर लोक में अच्छे भावों का प्रचार अपने आप होते रहता है। अज्ञानी पुरुष तो फल की प्राप्ति के लिए सावधानी से, तत्परता से, विधि पूर्वक कर्तव्य कर्म करता है, पर ज्ञानी पुरुष की फल में आसक्ति नहीं होती और उसके लिए कोई कर्तव्य भी नहीं होता, अतः उसके द्वारा कर्म की उपेक्षा होना संभव है। इसलिए भगवान कर्म करने के विषय में ज्ञानी पुरुष को भी अज्ञानी पुरुष की ही तरह कर्म करने की आज्ञा देते हैं। सिर्फ फर्क इतना बोलते हैं कि तुम फल की इच्छा मत रखो। विद्वान चाहे आदर्श हो अथवा अनुयायी, उसके द्वारा अपने आप लोक संग्रह होता है। जैसे भगवान श्री राम प्रजा को उपदेश भी देते हैं और पिताजी की आज्ञा का पालन करके वनवास भी जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में उनके द्वारा लोक संग्रह होता है, क्योंकि उनका कर्मों की करने अथवा न करने से अपना कोई प्रयोजन नहीं था, बल्कि वह दूसरों के हित के हिसाब से ही सब कुछ सोच रहे थे और कर रहे थे। जब विद्वान आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करता है, तब आसक्ति युक्त चित्त वाले पुरुषों के अंतःकरण पर भी विद्वानों के कर्मों का अपने आप प्रभाव पड़ता है। चाहे उन पुरुषों को यह महापुरुष निष्काम भाव से कर्म कर रहा है ऐसा प्रत्यक्ष दिखे या न दिखे, मनुष्य के निष्काम भावों का दूसरों पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है। इसलिए आसक्ति रहित विद्वान के भावों आचरणों का प्रभाव मनुष्यों पर ही नहीं बल्कि पशु पक्षी आदि पर भी पड़ता है। मनुष्य जब तक निष्काम भाव पूर्वक विहित कर्म नहीं करता, तब तक उसका जन्म मरण नहीं मिट सकता। वह जब तक अपने लिए कर्म करता है, तब तक उसका करना समाप्त नहीं होता, कारण कि स्वयं नित्य रहने वाला है और कर्म एवं उसका फल नष्ट होने वाला है। अतः प्रत्येक मनुष्य के लिए स्वार्थ त्याग पूर्वक अपने लिए न करके केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वास्तव में जो महत्ता है वो पदार्थ की नहीं बल्कि आचरण की ही होती है। आचरण की महत्ता भी तब है जब अंतःकरण में पदार्थ की महत्ता न हो। कोई भी पदार्थ व्यक्तिगत नहीं है, केवल उपयोग के लिए ही व्यक्तिगत है। पदार्थ को व्यक्तिगत मानने से ही परहित के लिए उसका त्याग कठिन लगता है। कोई भी पदार्थ या क्रिया बंधन कारक नहीं है, उनका संबंध ही बंधन कारक है। विद्वान पुरुषों से भी लोक संग्रह के लिए सब कर्म होते हैं, परंतु ऐसा होते हुए भी उनमें मैं लोक संग्रह कर रहा हूं यह अभिमान नहीं रहता, क्योंकि यह कारण यह है कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, विद्या, योग्यता, पद आदि सब संसार के हैं, संसार से मिले हैं। संसार से मिली सामग्री को संसार की सेवा में लगा देना ही ईमानदारी है। उस सामग्री को बहुत सच्चाई से, ईमानदारी से संसार के अर्पण कर देना है। यह अर्पण करना कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे किसी ने हमारे पास धरोहर के रूप से रुपए रखे और कुछ समय बाद उसके मांगने पर हमने उसके रुपए उसे वापस कर दिए, तो कौन सा बड़ा काम किया? हाँ, हमारा दायित्व समाप्त हो गया, हम ऋण मुक्त हो गए। इसी प्रकार संसार की वस्तु संसार के अर्पण कर देने से हमारा दायित्व समाप्त हो जाता है, हम ऋण मुक्त हो जाते हैं, जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए छूट जाते हैं। इसलिए सांसारिक पदार्थों को संसार की सेवा में लगाकर कोई दान पुण्य नहीं करना है, बल्कि उन पदार्थों से अपना पिंड छुड़ाना है। जिसके अंतःकरण में
स्वतः स्वाभाविक समता है, जिसकी स्थिति निर्विकार है, उसकी समस्त इंद्रियां अच्छी तरह जीती हुई है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना समान है, ऐसा तत्वज्ञ महापुरुष ही युक्त और विद्वान कहलाता है। शास्त्र विहित कर्मों को अपने लिए करने के कारण इन पुरुषों को कर्म संगी और अज्ञानी कहा गया है। श्रेष्ठ पुरुष पर विशेष जिम्मेदारी होती है, क्योंकि दूसरे लोग स्वाभाविक ही उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए भगवान अपने पदों से विद्वान को आज्ञा देते हैं कि उसे ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिसे अज्ञानी पुरुषों का वर्तमान स्थिति से और पतन हो जाए। अज्ञानी पुरुष अभी जिस स्थिति में है, उस स्थिति से वो और नीचे ना गिर जाए और उनमें बुद्धि भेद उत्पन्न ना हो जाए। अतः विद्वान को सबके हित का भाव रखते हुए अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार शास्त्र भी शुभ कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए, जिससे दूसरे पुरुषों को भी निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती रहे। समाज एवं परिवार के मुख्य व्यक्तियों पर भी यही बात लागू होती है। यदि गांव का मुखिया ही ठीक से नहीं आचरण करेगा, तो बाकी गांव के लोग उनका ही अनुसरण करके वो भी ठीक से आचरण नहीं करेंगे। इसलिए सभी को सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह आचरण करते रहना चाहिए, जिससे समाज और परिवार पर अच्छा प्रभाव पड़े। बुद्धि भेद पैदा करने के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे कर्मों में क्या रखा है, कर्मों से तो जीव बंधता है, कर्म निकृष्ट है, कर्म छोड़कर ज्ञान में लगना चाहिए आदि उपदेश देना किसी को भ्रमित करने के समान है। इस प्रकार से अपने आचरणों और वचनों से दूसरों में कर्तव्य कर्मों के प्रति अश्रद्धा, अविश्वास उत्पन्न नहीं करना चाहिए। इससे जो आदमी थोड़ा भी यदि चल रहा है सही पथ पर, तो वह भ्रमित हो जाता है। इसलिए अच्छे अच्छे कर्म ही करना चाहिए, जिससे कि दूसरे भी उसे देख के उसका अनुसरण सही तरह से कर सके। जहां देखो, अब ये दूसरा बुद्धि पैदा, जैसे ये पहला वाला एग्जाम्पल है, ऐसे दूसरा एग्जाम्पल कि कैसे किसी का को भ्रमित कर देते हैं। जहां देखो वही स्वार्थ है, स्वार्थ के बिना कोई रह ही नहीं सकता, सभी स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। मनुष्य कोई कर्म करे तो फल की इच्छा रहती ही है, फल की इच्छा न रहे तो वह कर्म करेगा ही क्यों, आदि उपदेश देना, इस तरह के उपदेश नहीं देने चाहिए। तीसरा, फल की इच्छा रखकर अपने लिए कर्म करने से फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है, आदि उपदेश देना। इस प्रकार के उपदेशों से कामना वाले पुरुषों का कर्म फल पर विश्वास नहीं रहता, फलस्वरूप उनकी फल में आसक्ति तो छूटती नहीं, शुभ कर्म जरूर उनके हाथों से छूट जाते हैं। बंधन का कारण आसक्ति ही है, कर्म नहीं। इस प्रकार लोगों में बुद्धि भेद उत्पन्न न करके तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार स्वयं कर्तव्य कर्म करे और दूसरों से भी वैसे ही कर्तव्य कर्म करवाए। उसे चाहिए कि वह अपने आचरणों और वचनों के द्वारा अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा न करते हुए उन्हें वर्तमान स्थिति से ऊंचे उठाए। जिन शास्त्र विहित शुभ कर्मों को अज्ञानी पुरुष अभी कर रहे हैं, उनकी वह विशेष रूप से प्रशंसा करे और उनके कर्मों में होने वाली त्रुटियों से उन्हें अवगत कराए कि यह त्रुटि है, जिससे वे उन त्रुटियों को दूर करके अपने अच्छे विधि से कर्म कर सके। इसके साथ ही ज्ञानी पुरुष उन्हें यह उपदेश दे कि यज्ञ, दान, पूजा पाठ आदि शुभ कर्म करना तो बहुत अच्छा है, पर उन कर्मों में फल की इच्छा रखना उचित नहीं, क्योंकि हीरे को कंकड़ पत्थरों के बदले बेचना बुद्धिमता नहीं है। अतः सकाम भाव का त्याग करके शुभ कर्म करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। इस प्रकार सकाम भाव से निष्काम भाव की ओर जाना बुद्धि भेद नहीं है, बल्कि वास्तविकता है। इसी तरह उपासना के विषय में भी तत्वज्ञ पुरुष को बुद्धि भेद पैदा नहीं करना चाहिए। पूजा के लिए जैसे प्रायः लोग कह दिया करते हैं कि नाम जप करते समय भगवान में मन नहीं लगा तो नाम जप करना व्यर्थ है, परंतु तत्वज्ञ पुरुष को ऐसा न कहकर यह उपदेश देना चाहिए कि नाम जप कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकता,
क्योंकि भगवान के प्रति कुछ न कुछ भाव रहने से ही नाम जप होता है। भाव के बिना नाम जप में प्रवृत्ति ही नहीं होती, अतः नाम जप का किसी भी अवस्था में त्याग नहीं करना चाहिए। जो यह कह गया है कि मनवा तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, इसका भी यही अर्थ है कि मन न लगने से यह स्मरण नहीं है, जप तो है ही। हाँ, मन लगाकर ध्यान पूर्वक नाम जप करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। जैसे कि कोई यदि नाम जप कर रहे तो बोले कि यदि तुम्हारा मन नहीं लग रहा है नाम जप में तो तुम्हें कोई फायदा नहीं है नाम जप करने का, लेकिन ऐसा है नहीं। जब कोई स्टार्ट भी करता है नाम जप तो धीरे धीरे भी किसी का मन स्टार्टिंग में नहीं भी लगता है तो अपने आप लगने लगता है ग्रेजुअली। तो उन लोग को भ्रमित नहीं करना चाहिए कि मत करो। कोई भी मनुष्य सर्वथा गुण रहित नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ गुण रहते ही हैं। इसलिए तत्वज्ञ महापुरुष को चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी उन्नति के लिए कोई शिक्षा देनी हो, कोई बात समझानी हो, तो उस व्यक्ति की निंदा या अपमान न करके उसके गुणों की प्रशंसा करे। गुणों की प्रशंसा करते हुए आदर पूर्वक उसे जो शिक्षा दी जाएगी उस शिक्षा का उस पर विशेष असर पड़ेगा। समाज और परिवार के मुख्य व्यक्तियों को भी इसी रीति से दूसरों को शिक्षा देनी चाहिए। समाचरण और जोश ये शब्द से भगवान विद्वान को दो आज्ञाएं देते हैं। पहला, स्वयं सावधानी पूर्वक शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को अच्छी तरह से करें। दूसरा, कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों से भी वैसा ही कर्म करवाएं। लोगों को दिखाने के लिए कर्म करना दंभ है, जो पतन करने वाली आसुरी संपत्ति का लक्षण है। अतः भगवान लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कि कर्म करने से अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी वह समस्त कर्तव्य कर्मों को सुचारू रूप से करता रहे, जिससे कर्मों में आसक्त पुरुषों की निष्काम कर्मों के प्रति महत्व बुद्धि जागृत हो और वे भी निष्काम भाव से कर्म करने लगे। अर्थ यह है कि उस महापुरुष के आसक्ति रहित आचरण को देखकर अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने की चेष्टा करने लगेंगे। तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान दोनों में ही कर्तृत्व अभिमान नहीं होता, अतः वे केवल लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म किया करते हैं, अपने लिए नहीं। साधक को भी अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वरूप में कर्तृत्व नहीं है। लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाना लोक संग्रह है। लोक संग्रह का उपाय है शास्त्र के अनुसार ठीक आचरण करना, पर भीतर में साधक ये भाव रखे कि मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। वह लोगों में यह न कहे कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूं। अच्छा, ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृति यहाँ कह रहे हैं भगवान कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार के कारण ये मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी पुरुष मैं करता हूं ऐसा मान लेता है कि मैं ही सब कर रहा हूं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, जिस समष्टि शक्ति से शरीर वृक्ष आदि पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं, गंगा आदि नदियां प्रवाहित होती हैं, मकान आदि पदार्थों में परिवर्तन होता है, उसी समष्टि शक्ति से मनुष्य की देखना, सुनना, खाना पीना आदि सब क्रियाएं होती है। लेकिन मनुष्य अहंकार से मोहित होकर अज्ञानवश एक ही समष्टि शक्ति से होने वाली क्रियाओं के दो विभाजन कर लेता है। एक तो स्वतः होने वाली क्रियाएं जैसे शरीर का बनना, भोजन का पचना, और दूसरा ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाएं जैसे देखना, बोलना, भजन करना इत्यादि। ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाओं को मनुष्य अज्ञानवश अपने द्वारा ही जानने वाली मान लेता है। प्रकृति से उत्पन्न गुणों सत्व, रज और तम का कार्य होने से बुद्धि, अहंकार
मन, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां और इंद्रियों के शब्द आदि 5 विषय, ये सभी प्रकृति के गुण कहे जाते हैं। या इन पदों में भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं चाहे समष्टि की हो या व्यष्टि की, प्रकृति के गुणों द्वारा की जाती है, खुद के द्वारा, स्वरूप के द्वारा नहीं की जाती। अहंकार विमूढ़ात्मा। अहंकार अंतःकरण की एक वृत्ति है, स्वयं उस वृत्ति का स्वरूप उस वृत्ति का ज्ञाता है, परंतु भूल से स्वयं को उस वृत्ति से मिलाने अर्थात उस वृत्ति को ही अपना स्वरूप मान लेने से, उस अहंकार को अपना स्वरूप मान लेने से यह मनुष्य विमूढ़ात्मा कहा जाता है। जैसे शरीर यह है, ऐसे ही अहंकार भी यह है। यह को यहाँ इदम शब्द कहा गया इस श्लोक में, और अहम मैं नहीं हो सकता यह सिद्धांत। जब मनुष्य भूल से इदम को अहम अर्थात यह को मैं मान लेता हूं, तब वह अहंकार विमूढ़ात्मा कहलाता है। यह माना हुआ अहंकार उद्योग करने से नहीं मिटता, क्योंकि उद्योग करने में भी अहंकार रहता है। माना हुआ अहंकार मिटता है अस्वीकृति से अर्थात न मानने से। अहम 2 प्रकार का होता है, वास्तविक अहम जैसे मैं हूं अपनी सत्ता मात्र, दूसरा अवास्तविक माना हुआ अहम जैसे मैं शरीर हूं। वास्तविक अहम स्वाभाविक एवं नित्य और अवास्तविक वह अहम अस्वाभाविक एवं अनित्य होता है। वास्तविक अहम विस्मृत तो हो सकता है पर मिट नहीं सकता, और अवास्तविक अहम प्रतीत तो हो सकता है पर टिक नहीं सकता। मनुष्य से यह भूल होती है कि वह वास्तविक अहम यानी अपने आत्मा को विस्मृत करके, भूल करके मैं शरीर हूं को ही सत्य मान लेता है। कर्ता हमिति मन्यते। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति जन्य गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं, तब भी अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य कुछ कर्मों का कर्ता अपने को मान लेता है, क्योंकि वह अहंकार को ही अपना स्वरूप मान बैठता है। अहंकार के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रिया, मन आदि में मैंपन कर लेता है और उन शरीर आदि की क्रियाओं का कर्ता खुद को मान लेता है। यह विपरीत मनुष्यता मनुष्य ने स्वयं की है, इसलिए इसको मिटा भी वही सकता है। इसको मिटाने का उपाय है इसे विवेक विचार पूर्वक न मानना, क्योंकि मान्यता से ही मान्यता कटती है। एक करना होता है और एक न करना। जैसे करना क्रिया है, ऐसे ही न करना भी क्रिया है। सोना, जागना, बैठना, चलना, समाधिस्थ होना आदि सब क्रियाएं हैं। क्रिया मात्र प्रकृति में होती है। चेतना स्वरूप में करना और न करना दोनों ही नहीं है, क्योंकि वह इन दोनों से परे है। वह अक्रिय और सबका प्रकाशक है। यदि स्वयं में भी यानी आत्मा में भी यदि क्रिया होती, तो वह क्रिया शरीर आदि में परिवर्तन रूप क्रियाओं का ज्ञाता कैसे होता। करना और न करना वहां होता है जहां अहम रहता है। अहम न रहने पर क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं रहता। करना और न करना दोनों जिससे प्रकाशित होते हैं, उस तत्व में मनुष्य मात्र की स्वाभाविक स्थिति है। परंतु अहम के कारण मनुष्य प्रकृति में होने वाली क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है। जड़ से माना संबंध ही अहम कहलाता है। जिस प्रकार समुद्र का ही अंश होने के कारण लहर और समुद्र में एकता है, अर्थात जिस जाति की लहर है उसी जाति का समुद्र है, उसी प्रकार संसार का ही अंश होने के कारण शरीर की संसार से जातीय एकता है। मनुष्य संसार को तो मैं नहीं मानता, पर भूल से शरीर को मैं मान लेता है। जिस प्रकार समुद्र के बिना लहर का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार संसार के बिना शरीर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य जब शरीर को मैं मान लेता है, तब उसमें अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे मुझे स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ मिल जाए, लोग मुझे अच्छा समझे, मेरा आदर सम्मान करे, मेरे अनुकूल चले,
उसका इस ओर ध्यान ही नहीं जाता कि शरीर को अपना स्वरूप मानकर मैं पहले से ही बंधा बैठा हूँ, अब कामनाएं करके और बंधन बढ़ा रहा हूँ, अपने को और विपत्ति में डाल रहा हूँ। साधन काल में मैं प्रकृति जन्य गुणों से सर्वथा अतीत हूँ, ऐसा अनुभव न होने पर भी जब साधक ऐसा मान लेता है तब उसे वैसा ही अनुभव हो जाता है। इस प्रकार जैसे वह गलत मान्यता करके बंधा था, ऐसे ही सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है, क्योंकि मानी हुई बात न मानने से मिट जाती है, यह सिद्धांत है। इसी बात को भगवान ने यहाँ 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद पदों में मन्येत पद से प्रकट किया है कि मैं करता हूँ। इस अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए मैं कुछ भी नहीं करता, ऐसी वास्तविक मान्यता करनी होगी। मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ आदि असत्य मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती है कि उन्हें छोड़ना बहुत कठिन लगता है। फिर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अकर्ता हूँ आदि सत्य मान्यताएं दृढ़ कैसे नहीं होंगी, और एक बार दृढ़ हो जाने पर फिर वह नहीं छूटेगी। अहंकार से अंतःकरण मोहित होने के कारण अज्ञानी पुरुष मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। अहंकार से अंतःकरण मोहित होने का अर्थ है अपना प्रकृति के अंश अहम के साथ अपना संबंध मान लेना, अर्थात अहम को अपना स्वरूप मान लेना कि यही मैं हूं। इसी को तादात्म्य कहते हैं। अपने को कर्ता मानने वाला तो चेतन है, पर वह जड़ अहम को अपना स्वरूप मान लेता है। अर्थ है कि अहम को अपना स्वरूप मानने वाला, अपने को एक देशीय मानने वाला स्वयं परमात्मा का अंश है। उस स्वयं में कर्तापन संभव ही नहीं है। वास्तव में स्वयं शरीर से मिल सकता ही नहीं, मतलब आत्मा, पर मनुष्य मिला हुआ मान लेता है। वास्तव में तादात्म्य होता नहीं, परंतु तादात्म्य माना जाता है। अर्थ है कि स्वयं कर्ता बनता नहीं, केवल अविवेकपूर्ण अपने में कर्तापन की मान्यता कर लेता है। अपने को कर्ता मानते ही उस पर शास्त्रीय विधि निषेध लागू हो जाते हैं और उसको कर्म फल का भोगता बनना पड़ता है। स्वरूप में कोई क्रिया नहीं है, मतलब स्वयं में आत्मा में कोई क्रिया नहीं है। क्रिया वही होती है जहां कुछ खाली जगह हो। सर्वथा ठोस स्वरूप में क्रिया कैसे हो सकती है? परंतु अपने को कर्ता मान लेने से वह प्रकृति की जिस क्रिया के साथ संबंध जोड़ता है, वह क्रिया उसके लिए फलजनक कर्म बन जाती है, जिसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। कारण कि जो कर्ता होता है वही भोगता होता है। स्वरूप का कारक मात्र से सर्वथा संबंध विच्छेद है, इसलिए स्वरूप में लेश मात्र भी कर्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व का विभाग भी अलग है। आज तक देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, यक्ष, राक्षस आदि अनेक शरीरों योनियों में जो भी कर्म किए गए हैं, उनमें से कोई भी कर्म स्वरूप तक नहीं पहुंचा, तथा कोई भी शरीर स्वरूप तक नहीं पहुंचा, क्योंकि कर्म और पदार्थ का विभाग ही अलग है और स्वरूप का विभाग ही अलग है। परंतु इस विवेक को महत्व न देने के कारण मनुष्य कर्म और फल में बंध जाता है। जब तक करना है तब तक अहंकार के साथ संबंध है, क्योंकि अहंकार कर्तापन के बिना करना सिद्ध नहीं होता। करने का भाव होने पर कर्तृत्व अभिमान हो ही जाता है। कर्तृत्व अभिमान होने से करना होता है और करने से कर्तृत्व अभिमान पुष्ट होता है। इसलिए किए हुए साधन से साधक कभी अहंकार रहित हो ही नहीं सकता। अहंकार पूर्वक किया गया कर्म कभी कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि सब अनर्थों का जन्म मरण का मूल अहंकार ही है। अपने लिए कुछ न करने से अहंकार के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात प्रकृति मात्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह क्रिया को महत्व न देकर अपने विवेक को महत्व दे। विवेक को महत्व देने से विवेक स्वतः स्पष्ट होता रहता है और साधक का मार्गदर्शन करता रहता है। आगे चलकर यह विवेक ही तत्व ज्ञान में बदल जाता है। इस विवेक
से करी हुई बार बार जो प्रैक्टिस रहती है वो ही तत्व ज्ञान में बदल जाता है, मतलब भगवान की तरफ सम्मुख हो जाता है और अपने आप को दूसरों के हित के लिए, अपने आप जो भी कर्तव्य कर्म होते हैं वो अपने आप ही दूसरों के हित के लिए होने लग जाते हैं। वो खुद के हित के लिए कर्म नहीं करता, बल्कि हर बात में उसके मन में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि दूसरों के हित के लिए कर्म कर। तो आज का यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो कोई कुछ कहना चाहेगा? अब ये 5-6 श्लोक पढ़ेंगे, नहीं तो फिर प्राय ना वो बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, लंबा हो जाता है, इसीलिए। तो आज 6 श्लोक पढ़ चुके हैं हम लोग, 22 से लेके 28 तक। कितना बाकी है और? इसमें 43 श्लोक है, ये अध्याय 3 में 42 है शायद। आनंद तो बहुत आ रहा, अच्छा लग रहा है बहुत। हाँ हाँ, बहुत और अच्छा लग रहा है। इसमें आराम से पढ़ सके इसीलिए फिर 5-6 क्योंकि अब थोड़ा बड़ा बड़ा आ रहा है। पहले छोटे थे तो 10-10 श्लोक हम लोग कर लिए थे, अब इसमें 43 है और भाव वाले हैं तो थोड़े बड़े बड़े आ रहे हैं, बोल के उतना में ये घंटा हो जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, खूब अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अब पहले का एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पहला अध्याय का नाम क्या है। सबको पता है। कई बार कोई बोल नहीं रहा है क्या? रिपीट हो गया, कई बार ही रिपीट हो गया। या सबको अर्जुन विषाद योग। हाँ। और दूसरे अध्याय का नाम? सांख्य योग। तीसरा? कर्म योग। कर हाँ, अभी अपने तीसरे में ही चल रहे हैं। और टोटल श्लोक पूरे गीता जी में? 700। हाँ। और ये अध्याय नंबर 1 में कितना श्लोक था? 47। अध्याय 2 में? 72। हाँ। और अध्याय 3 में? 43। हाँ, 43। 43। हाँ, 43। और अर्जुन को जब भगवान कभी भी कोई भी बात अपना ध्यान से सुनने के लिए प्रेम से संबोधन करते हैं तो कौन से नाम से करते हैं? पाठ। हाँ, सब बहुत अच्छे स्टूडेंट बन गए, बहुत ज्यादा। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये शायद एक बात बोले, किसी की भी प्रेरणा से आप पढ़ रहे हो, लेकिन बहुत 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 अच्छा लग रहा है। वही ऊपर वाला का प्रेरणा से ही। माने ये एकदम सच्ची बात है। हाँ। आज ठीक। वाला कर्म से रिलेटेड बताया ना कि जो अपने कर रहे हैं उसको निस्वार्थ भाव से बस करते रहो। और ये भी बताया कि भगवान बोल रहे हैं कि इसलिए जो जो किसी भी में, जैसे मेन मुख्य आदमी जो भी है जहां पे, वो यदि गड़बड़ करेगा तो उसके पीछे पीछे सब गड़बड़ करेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं मुझे कुछ चाहिए नहीं, फिर भी मैं जब अवतार लेकर आता हूं तो अपने कर्म करते रहता हूं उसी धर्म और उसी संप्रदाय के अनुसार जिसमें मैं आया हूं अवतार लेके। साधारण मनुष्य की तरह मैं कर्तव्य करते रहता हूं, जिससे कि उसी का सब अनुसरण करते हैं कि हाँ भगवान ऐसे कर रहे थे, भगवान ऐसे कर रहे थे, कृष्ण ऐसे कर रहे थे, राम ऐसे कर रहे थे। तो सब उन्हीं का अनुसरण करते हैं। तो उन लोग को बहुत सावधान रहना पड़ता है अपने कर्तव्य में, कि जब मैं भगवान होके कर्म कर रहा हूं तो तुम लोग को कर्तव्य को क्यों छोड़ना है, अपना अपना दूसरों के हित के लिए कर्तव्य करते रहो। आज कोई वाला कुछ भी यही है, करे कुछ भी बोले अपना कर्म करते रहो। अपना कर्म करते रहो और उसका भाव यही रखो कि ये दूसरों के हित के लिए, अपने लिए संग्रह, अपने लिए भोग, वो सब मत करो। यही आज वाला में मेन यही बात है कि वो आज कोई गांव में मुखिया है, वो मेन है, वो ही यदि गड़बड़ करेगा तो उसके पीछे सब गड़बड़ करेंगे कि मुखिया तो ऐसे करता है, हम भी ऐसे ही करें। हाँ, जैसे अपने घर के हेड ऑफ द घर के फैमिली है। हेड है, वो यदि गड़बड़ करेंगे तो सब बोलेंगे हाँ बच्चे दादाजी बच्चे तो ऐसे कर रहे हैं, चलो हम भी ऐसे करें। दादी जी तो ऐसे कर रहे हैं, हम भी ऐसे करें। समझ गए। हाँ। कर्म एक भी अपना चैप्टर रहेगा ना, राजस तामस और सत वाला, वो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। कौन सा? राजस तामस और सत वाला एक चैप्टर रहेगा ना, जो माने राजस पुरुष और तामस पुरुष और हाँ सत हाँ पुरुष। बहुत बढ़िया चैप्टर है वो, अपने आप को पहचानने का है पूरा। हाँ।
उसमें 17वें अध्याय की बात कर रहे हैं, 17वां अध्याय के लिए बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, हम्म, कि उसमें है ना कि राजस वाला सब उसमें वो सब दिया हुआ है कि राजस को क्या कैसा वो खाना खाता है, सात्विक आहार क्या है, राजस आहार क्या है, तामस आहार क्या है, ये सब भी तो है उसमें। और उसका आचरण कैसा है, सभी चीजें। आप हम लोग को अमृत पान करा रहे हो? हाँ, आप हम लोग को अमृत पान करा रहे नहीं हो? अपने में अहम मत लाओ। ना बिल्कुल ही नहीं, वो कहाँ से आएगा? भगवान करवा रहे हैं मेरे को निमित्त मात्र बना के। भगवान बांसुरी लेकर है ना, पीछे है ना मोर पंख लेकर, तो वो हो ही नहीं सकता कि हम आए। हाँ। सही ठीक है है, एकदम। ठीक है दीदी। ठीक है, फिर जय श्री कृष्णा, फिर हम कल लोग तो करते हैं। बहुत पुण्य करके आए हैं कि हमको ये सुनने मिल रहा है, हम्म, और इन्होंने बहुत ज्यादा पुण्य किया है कि इनको हमको सिखाने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जय श्री कृष्ण। गीता जी में 700 श्लोक है, इसके लिए उसको सप्तशती भी बोलते हैं गीता जी को। हाँ, हम्म। सब इसको उपनिषदों का सार भी कितना चीज बोलते हैं गीता, और बोलते हैं कि जितना बार अपने पढ़ते हैं तो और अपने को चार अर्थ नए और समझ में आते हैं। इस तरह का इसमें आगे और आगे जब डीप में जा रहे हैं और आगे जो श्लोक है तो उसका अर्थ भी जब पढ़ेंगे तो और दो बात समझ में आएगा। इस तरह का गूढ़ अर्थ बहुत ज्यादा है। बहुत बारीकी से, मतलब इतनी बारीकी से समझा रहे, कहीं कुछ बाकी ना रह जाए, अच्छी तरह से पूरा हाँ सब। बहुत अच्छा लगा। काफी कुछ क्लियरिटी आता है सुनने से। कहीं हाँ, अटक जाता है ना आदमी, तो सुनने से ये क्लियरिटी आया है। वही डिटेल पढ़ने से बस यही है फायदा। ठीक है, तो आज का क्लास समाप्त करते हैं यहीं पे। हाँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। थैंक यू दीदी। जय श्री थैंक कृष्णा। यू एवरीवन।